हरे कृष्णा। आप सबका ये श्रीमद् भगवद गीता के पाठ के जो हमारे ये कार्यक्रम है इसमें आप सबका स्वागत है। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो है श्लोक संख्या 14 और अध्याय हमारा है पहला। तो हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय जो है वो है अर्जुन विषाद योग या कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो आज हमारा श्लोक है श्लोक संख्या 14। तो जो हमारा आज का विभाग है वो एक नया विभाग शुरू हो रहा है। हम सब जानते हैं कि जो भगवद गीता का पहला अध्याय है वो 5 भागों में विभक्त है। तो जो ये विभाग है वो तीसरा विभाग है। पहला जो श्लोक था वो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे था, जिसमें धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र की जो है महत्ता को बताया गया था। उसके बाद जो था वो सैन्य या फिर युद्ध की तैयारी था या फिर दुर्योधन की कूटनीति के विषय में बताया गया। और उसके बाद जो अब तीसरा जो हमारा जो विभाग है उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो पांडव हैं उनकी विजय के चिन्ह अब दिखाई देने लग गए हैं। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई घटनाएं होती हैं वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, इस तरह के संकेत हमें मिलने लग जाते हैं। तो यही सब कुछ है जो अब इस युद्ध के प्रारंभ में भी युद्ध के प्रारंभ में से ही शुरू हो गया है। अब पांडवों की विजय के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं कि जो शुभ हैं। तो ये जो श्लोक है हम इस श्लोक को पढ़ेंगे। श्लोक को पढ़ने से पूर्व जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि हम लोग मंगलाचरण करते हैं, तो हम मंगलाचरण करेंगे और श्री भगवान को याद करेंगे। और आप सबसे निवेदन है कि यदि आपको ये जो भी हम अभी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं या जो मेरा छोटा सा प्रयास है ये आप सबको अच्छा लगे तो आप इसे अपने संबंधियों और मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम मंगलाचरण से आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो अब हम श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक संख्या है अध्याय 1 और श्लोक संख्या है 14। तथा श्वेतै हययुक्ते महति स्यन्दने स्थितो
माधवा पांडवा चा एवा दिव्यो शंखो प्रधुन्तु। अनुवाद। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो अब नया सेक्शन जो शुरू हो गया है और अब जो संजय हैं तो वो बता रहे हैं कि जो पांडव की सेना है वहां से क्या समाचार मिल रहे हैं और उनकी क्या एक्टिविटी है, उनकी क्या गतिविधियां शुरू हो गई हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र ने सबसे पहले प्रश्न क्या पूछा था कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो अभी उन्होंने बता दिया है कि आपके पुत्र जो दुर्योधन है उसने क्या किया। वो अपने आचार्यों के पास गया और फिर उसके बाद भीष्म पितामह ने जो है शंख बजाए और युद्ध का जो है आरंभ कर दिया और शंख घोष के साथ ही युद्ध का आरंभ हो गया। और अब जो है पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो पांडु के पुत्रों में जो सबसे मुख्य जो है यहाँ पर है धनंजय, जो अर्जुन है। तो अर्जुन की जो एक्टिविटी है, अर्जुन की गतिविधि है, उनके बारे में संजय बता रहा है। वो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और पांडवों में बड़े ही उत्तम हैं। तो इस तरह से वैसे तो पांचों पांडव ही महान भक्त हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन भगवान के प्रिय सखा हैं, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब जो है वो बता रहे हैं कि पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो सबसे पहले अर्जुन की गतिविधि के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर तात्पर्य के बाद हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के आधार पर और जो आचार्यों ने हमें समझाया है उस आधार पर इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो जो तात्पर्य है वो जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वो अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी ये जाएगा वहां विजय निश्चित है। तो सबसे पहले प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो श्लोक है, श्लोक में ही बताया गया है कि दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो श्लोक में ही पहले संजय बता रहा है कि जो भीष्म पितामह के द्वारा बजाया गया जो शंख था, उनकी तुलना में जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा जो शंख बजाए गए वो क्या है, वो पूरी तरह से दिव्य है। तो जब कोई दिव्य वस्तु होती है तो दिव्य वस्तु का प्रभाव भी दिव्य ही होता है। वो साधारण नहीं है, वो ट्रांसडेंटल है, इस लोक की नहीं है, तो उसका प्रभाव भी दिव्य ही होगा। तो प्रभुपाद भी लिखते हैं कि भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। तो दिव्य शंखों के नाद से सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय सुनिश्चित है। तो यानी अगर शंख दिव्य है तो उनका प्रभाव भी दिव्य होगा, निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव होगा। प्रभुपाद लिखते हैं कि क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में है, कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, इसीलिए जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना। जिनके पक्ष में कृष्ण हो तो उनकी विजय पूरी तरह से सुनिश्चित है। अब हम देखते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण को किस नाम से संबोधित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण को माधव कहा गया है। भगवान के अनेक नाम हैं और उन नामों के अलग अलग अर्थ हैं, तो हमें भगवान के नामों को उनके अर्थ के साथ जानना चाहिए। तो माधव, माधव का क्या अर्थ है? माँ का अर्थ है लक्ष्मी, माँ का अर्थ है लक्ष्मी और धव का अर्थ है पति। इस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्हें यदि माधव यहाँ कहा गया है तो उनका अर्थ है कि वो लक्ष्मीपति हैं।
कि वो लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पति भगवान किस प्रकार बने। तो ये एक कथा आती है श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में। तो वहां वर्णन है कि जब क्षीर सागर से जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जो लक्ष्मी जी हैं वो भी वहां से उत्पन्न हुई। तो वहां लक्ष्मी जी तो समस्त ऐश्वर्य की देवी हैं, तो यानी पूर्ण ऐश्वर्य है। तो लक्ष्मी जी को देखकर सभी जो देवी देवता थे, जो असुर थे, उनको देखकर पूरी तरह से मोहित हो गए और सब उनको प्राप्त करने के लिए ललायित हो गए। अब वो सोच रहे थे कि ये जो इतनी सुंदर देवी है ये किसे प्राप्त होगी या किसका वर्ण करेगी। तो अब जो है अब क्षीर सागर के तट पर ही जो समस्त देवतागण थे और असुर थे वो बैठ गए और जो लक्ष्मी जी थी उन्हें अवसर दिया गया कि आप जो है अपना पति जो है वो चुन लीजिए। तो ये जो परंपरा है इस तरह से अपना पति चुनने की, इसे स्वयंवर कहा जाता है। तो ये घटना जब हुई तो उस प्रकार लक्ष्मी जी ने समस्त जो वहां पर जो भी लोग विराजमान थे उनकी तरफ देखा और वो सबका निरीक्षण किया। तो सभी देवताओं का निरीक्षण करती हुई वो जब उन्होंने देखा श्री भगवान को देखा, तो श्री भगवान को देखा तो उन्होंने विचार किया, वो जान गए लक्ष्मी जी हैं वो कोई साधारण नहीं है, वो भगवान की शक्ति हैं, हमेशा से ही भगवान की शक्ति है। तो निश्चित रूप से वो जान गई कि भगवान जो है वो समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, षड ऐश्वर्य के स्वामी है भगवान। तो भगवान के पास क्या है, संपूर्ण सौंदर्य है, संपूर्ण बल है, पूरी तरह से संपत्ति है, पूरा यश है, भगवान जो है पूरे ज्ञानवान है, भगवान पूर्ण रूप से वैरागी है। तो इस तरह लक्ष्मी जी जान गई कि यही जो है मेरे लिए सर्व उपयुक्त वर है और उन्होंने क्या किया कि भगवान को अपने पति के रूप में चुन लिया। और अब जो है श्री भगवान ने उन्हें अपने वक्ष स्थल पर निवास स्थान दे दिया और इस तरह जो बड़ा ही देवताओं ने जय जयकार की और ऋषियों ने बहुत उनकी स्तुतियां गाई। तो सभी ये लोग जो थे बहुत प्रसन्न हुए देखकर कि चलो जो लक्ष्मी जी थी उन्होंने क्या किया, भगवान को अपने वर के रूप में चुनाव किया। लेकिन जो देवतागण, जो असुरगण थे, असुरगण यह देखकर प्रसन्न नहीं हुए, उन्हें बड़ा क्रोध आया। तो इस प्रकार से जब जिन लोगों ने हर्ष मनाया उनके ऊपर देवी लक्ष्मी की बड़ी ही अच्छी दृष्टिपात हुआ। तो उन्हें जो है बड़ी सद्गुणों की प्राप्ति हुई, बहुत हर्ष की प्राप्ति हुई, बहुत खुशी हुई। लेकिन जो असुरगण थे वो भगवान के प्रति ईर्ष्यालु थे, वो तो भगवान को वैसे ही नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये इतनी सुंदर जो स्त्री थी वो भगवान की भार्या बन गई और हम जो है हम इससे वंचित रह गए, ये हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने तो इस तरह से वो उनके ऊपर देवी लक्ष्मी की कृपा दृष्टि नहीं हो पाई। तो जब जिसके ऊपर जो माता लक्ष्मी है उनकी कृपा दृष्टि नहीं होती तो वो क्या, वो हमेशा ही आलसी रहते हैं, वो निर्लज्ज हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं। तो जिन पर देवी लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, तो इस प्रकार जो असुर थे वो बलहीन हो गए और वो बड़े निर्बल हो गए, बड़े ही आलसी हुए, बड़े प्रमादी हुए। तो इस तरह से इस बात के कारण उन्हें देवी लक्ष्मी की कृपा नहीं मिली। वो अहंकारी थे, वो भगवान को भगवान ही नहीं समझते थे। असुर तो समझते ही नहीं है, भगवान को जानते ही नहीं, वो तो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो इस प्रकार जो है कि इसी तरह से जो माता लक्ष्मी है उनकी कृपा हमें इस भौतिक जगत में भी प्राप्त होती है। यदि हम क्या करते हैं, यदि हम भगवान की सेवा करते हैं, यदि हम भगवान के शरणागत होते हैं, तो सदैव हमारी भौतिक इच्छाएं हैं वो भी बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी हमेशा उनके साथ रहती हैं। लेकिन यदि कोई सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुख चाहता है, भौतिक लाभ चाहता है, यानी कि सिर्फ माता लक्ष्मी को चाहता है लेकिन भगवान के बिना चाहता है, तो क्या होता है कि उसे उसी प्रकार से जिस प्रकार से उन असुरों को हुआ कि प्रमाद हो गया, अहंकार हो गया,
और वो आलसी हो गए, निर्बल हो गए, आध्यात्मिक रूप से उनमें उनकी शक्ति चली गई। तो इसी प्रकार से उन असुरों का, जैसा उन असुरों के साथ हुआ, इसी प्रकार से इन भौतिक लोगों के साथ होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं और भगवान की सेवा करना नहीं चाहते, जो अपने लाभ के लिए लक्ष्मी को चाहते हैं। ऐसा ही एक अपराध किया किसने? रावण ने। हम उदाहरण देख सकते हैं कि रावण जो था वो अपने भोग के लिए सीता देवी का हरण कर ले गया, और वो चाहता था, वो वैसे तो वो कहता था सीता देवी को कि हाँ आप मेरी पत्नी बन जाइए और आपको समस्त सुख सुविधाएं दूंगा। एक तरह से वो चाहता था कि मैं आपकी सेवा भी करूंगा, लेकिन वो क्या चाहता था कि वो सिर्फ और सिर्फ श्रीमती सीता देवी की, जो साक्षात लक्ष्मी देवी हैं, तो उन्हें ही चाहता था। तो क्या हुआ? उसका सर्वनाश हो गया। दूसरी तरफ जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी क्या करना चाहते थे? हनुमान जी माता सीता की सेवा करना चाहते थे, और उन्होंने माता सीता की सेवा भी की, पूर्ण रूप से उन्होंने सेवा की, जिस प्रकार से भी वो कर सकते थे उन्होंने उसी तरह से उनकी सेवा की। और ये हनुमान जी की सेवा का फल ही था कि ये तो खैर भगवान की कृपा थी और इस तरह से एक भगवान की लीला थी, लेकिन ये हनुमान जी की सेवा का फल ही था कि इतना 100 योजन का समुद्र जो है वो लांघ कर हनुमान जी कहाँ चले गए? लंका में चले गए और पूरी लंका को आग लगा दी। और इस तरह से भगवान जो है उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए, और उन्हें क्या मिला? माता सीता भी बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें शुद्ध भक्ति का वरदान दिया। आज भी जब दास्य भाव में, जो हनुमान जी हैं वो दास्य भाव के आचार्य हैं, और जब भी सर्वश्रेष्ठ भक्तों की बात चलती है तो जो हनुमान जी हैं उनका नाम सामने आता है। तो यही है, तो ये श्लोक क्या है कि इसमें बताया गया कि वो माधव हैं, वो लक्ष्मी के पति हैं। तो हम सहज ही इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि जहां पे माधव हो, लक्ष्मी के पति हो, तो वहां पे विजय और श्री निश्चित है। उसकी तो हार हो ही नहीं सकती जिसके साथ, जिसके पक्ष में माधव हो। तो आगे क्या बताया जा रहा है? आगे बात हो रही है कि श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। एक चीज हम और देखते हैं कि यहाँ दो लोग बिल्कुल साथ साथ हैं। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। ये हमेशा से ही साथ साथ रहते हैं। भगवान क्या है? भगवान इतने दयालु हैं कि यदि कोई उनकी सेवा करने की इच्छा रखता है, उनकी सेवा करने की इच्छा से, भावना से उनके पास आता है और पूर्ण रूप से उनका शरणागत हो जाता है, तो भगवान कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते। ये तो हमेशा से ही अर्जुन जो है भगवान के साथ रहे हैं, चाहे वो नर नारायण का रूप हो तब भी वो भगवान के साथ ही थे। वो भगवान के नित्य सखा हैं, भगवान के नित्य सेवक हैं, नित्य सखा हैं। उनकी नित्य लीला भगवान के साथ रहती है, नित्य सेवा रहती है। तो ये इसी तरह से ये जो ये दिव्य है, ये चीजें ये इस लोक की नहीं है, ये भगवान के साथ ही वो इस धरा पर वापस आते हैं। तो ये सख्य भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अर्जुन। तो ये भगवान भी अर्जुन के सारथी बन के मतलब इस जगत को शिक्षा देते हैं कि कोई भी जीव जो है वो भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। हम देखते हैं कि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, ये जो संवाद है ये अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के मध्य ही संवाद है। और भगवान ने अपनी इस मित्रता को पूरी तरह से महत्वपूर्ण बताते हुए और इस संवाद को महत्वपूर्ण बताते हुए, जब मित्रता महत्वपूर्ण है तभी तो संवाद महत्वपूर्ण है। इसके संदर्भ में एक श्लोक हमें मिलता है 18वें अध्याय का 17वां श्लोक, जब भगवान कहते हैं कि मैं घोषित करता हूं कि जो कोई भी हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेगा वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेगा। मतलब ये इतनी महत्वपूर्ण है उनकी मित्रता, तो हम सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी विजय जो है वो निश्चित है। और भगवान आगे कहते हैं कि जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। सिर्फ सुनने से, उन दोनों के बीच की वार्ता को सुनने से ही हमें इतना लाभ मिल जाता है। और ये वास्तविकता है। हमें
निश्चित रूप से भक्तों के मध्य जो भी वार्तालाप होता है हमें उसे पूरे मनोयोग के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ हमें श्रवण करना चाहिए। और यहाँ तो जो वार्तालाप हो रहा है वो साक्षात भगवान और उनके शुद्ध भक्त के मध्य हो रहा है। तो इसकी जो महत्ता है वो तो भगवान ने ही स्वयं बता दी है। अब जो आगे एक चीज और है कि खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने, कि श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले जो रथ है, अब जो रथ है उस पर कौन बैठे हैं? दोनों बैठे हैं। कौन कौन? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, दोनों ने अपने शंख एक साथ बजाए हैं। और जो रथ है वो क्या है? श्वेत घोड़ों द्वारा खींचा जाने वाला रथ है। श्रील प्रभुपाद जो है वो तात्पर्य में बहुत स्पष्ट कर देते हैं। प्रभुपाद के तात्पर्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो उनके यदि हम उनके आधार पर पढ़ेंगे तो हमें समझने में कोई भी कष्ट नहीं होगा। तो प्रभुपाद बताते हैं कि इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी ये जाएगा वहां इनकी विजय निश्चित है। तो जो रथ है वो कहां? अग्निदेव के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है? महाभारत में घटना आती है कि जब खांडव वन का जब दाह करना था तो उसके बाद क्या है, जो अग्निदेव हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से सहायता की याचना की। और जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उन्होंने क्या किया कि ये जो भगवान ने अर्जुन की सहायता की, उसके बाद जो खांडव वन था उसको जलाने के लिए, और फिर जो अग्निदेव थे उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को ये दिव्य रथ प्रदान किया। अर्जुन का रथ दिव्य है, उनके ऊपर जो है जो ध्वजा है उसमें वानर का चिन्ह है, और वानर के चिन्ह में तो साक्षात हनुमान जी विराजमान है। तो हनुमान जी हैं वो भगवान के पूरे दास हैं और भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो जहाँ पे भगवान के शुद्ध भक्त हनुमान जी विराजमान है और जहाँ पे जो इस तरह का दिव्य रथ विराजमान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है वो विराजमान है, और जहाँ पर श्री कृष्ण है तो वहाँ पर सौभाग्य की जो देवी है वो साक्षात विराजमान है। तो इस प्रकार ये सारी चीजें मिलकर अब बता रही हैं कि पांडवों की जो विजय है वो सुनिश्चित है। तो ये हमारा आज का श्लोक था। तो हमने इसे श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के आधार पर समझने का प्रयास किया। आप सबसे निवेदन है कि आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, और आपके जो सुझाव हैं या फिर आप जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप हम तक पहुंचा सकते हैं। जो भी कमियां रह गई हो तो हम उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।